अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपने घर की एलसीडी को घर में ही मरम्मत कर सकते हैं। इस एलसीडी में मसला ये है कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो इसकी रेड लाइट ग्लो करती है, मगर ये ऑन नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमने इस एलसीडी के रिमोट को चेक करना है कि आया रिमोट ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो रिमोट को चेक करने के लिए आप किसी भी कैमरे के सामने अपने रिमोट के किसी भी बटन को प्रेस करें तो आपको उसके अंदर से इस तरह की लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी। चूँकि इंसानी आँख इन रेज़ को नहीं देख सकती, इन पल्सेस को नहीं देख सकती, सो कैमरे की आँख से आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे अगर ऑन कर रहा हूँ तो हमारी एलसीडी ऑन नहीं हो रही। पहले नंबर पर तो हमने ये चेक कर लेना है कि हमारा रिमोट बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, हमारा रिमोट तो बिल्कुल ठीक है, मगर एलसीडी फिर भी स्टैंड बाई मोड में है। अब हम कोशिश करेंगे इसे एलसीडी के बटनों से ऑन करने की। बटन जो इसके साइड पे बैक साइड के ऊपर लगे होते हैं, उनसे हम इसे ज़रा ऑन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये बटन से ऑन हो रही है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बटन से भी ऑन नहीं हो रही, तो मुझे इसे जल्दी के साथ खोल लेना है। हम इसे जल्दी के साथ खोल लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर इन बटनों को इस्तेमाल ना किया जाए तब भी ये बटन ख़राब हो सकते हैं। तो हमने इसको ट्वीज़र के ज़रिए, मतलब चिमटी के ज़रिए, एक एक बटन को आपस में जोड़ कर चेक करना है कि आया हमारी एलसीडी ऑन हो रही है कि नहीं। तो चलिए इधर से भी चेक करते हैं। सभी बटन्स को एक एक करके आपस में जोड़ते जाएँ, जब क्योंकि बटन्स होते ही बेसिकली ऑन ऑफ है ना, ऑन ऑफ का काम करते हैं। तो मैं इन सभी को आपस में जोड़ने की कोशिश करता हूँ एक एक करके। तो देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वाले बटन को जब मैंने आपस में जोड़ा था चिमटी के साथ, तो हमारी एलसीडी जो है वो ऑन हो चुकी है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, हमारी एलसीडी जो है वो ऑन हो चुकी है। जो रेड लाइट थी वो ब्लू हो चुकी है। अब मसला ये है कि रिमोट को चेक करना है कि रिमोट क्यों काम नहीं कर रहा। रिमोट कैमरे के सामने तो चल रहा है, मगर इसके साथ क्यों नहीं काम कर रहा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इसके सेंसर को चेक करना है कि आया सेंसर जो है वो ठीक तरह से पल्स को रिसीव कर रहा है कि नहीं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि इन चाइना की एलसीडीज़ में इस सेंसर का मसला आ जाता है। इसमें नमी आ सकती है, या हो सकता है इसके पीछे जो टांके लगे हैं वो लूज़ हो जाएं। तो हमने इसको उतार कर इसके पीछे से पहले चेक करना है कहीं से कोई डाइस होल्डिंग तो नहीं हुई। अगर कोई डाइस होल्डिंग है तो आप उसे ठीक तरह से ऑन कर लें। ये जो ब्लैक कलर का आपको सेंसर नज़र आ रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से आपने रिप्लेस करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सेंसर को हम किस तरह से चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। तो सबसे आसान और बेहतर हल इसका यही है कि आप किसी भी पुराने बोर्ड से या नया मार्केट से 5 से 10 रुपए का ये सेंसर आता है, वो लाकर इसमें लगा लें। तो हमें इस सेंसर को रिमूव करना है, मतलब इसे हमने बाहर निकाल देना है। और ये वाला जो टीवी वाला पैनल सेंसर है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसको हमने निकाल कर वहाँ पर लगा देना है। कोशिश करें पुराने टीवी वाला। जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस सेंसर को बाहर निकाल दिया है और उसकी जगह पर ये टीवी वाला नया लगा दिया, जिसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम इसे चेक करते हैं कि आया अब हमारा काम चला है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेंसर को रिप्लेस करने से हमारा रिमोट जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो चुका है। बस इतना सा मसला था, इस सेंसर ने पल्स को रिसीव नहीं कर पा रहा था, इस एलसीडी को नहीं दे पा रहा था ताकि इस एलसीडी का बोर्ड उसे डिकोड कर सके। सो यही सेंसर का मसला था। 5 से 10 रुपये का ये नया आ जाता है, जिसे हमने रिप्लेस कर दिया है। सो फाइनली